नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में 7 विधायकों ने पाला बदला। बिहार में 7 विधायकों ने अपनी अपनी पार्टियों को झटका दिया। 5 आरजेडी के विधायकों ने पाला बदला और 2 कांग्रेस के विधायकों ने पाला बदला। कायदे से पाला बदलने का ये खेल हो नहीं सकता था। कायदे से ये संभव नहीं है कि विधायक पाला बदल लें और उनकी सदस्यता बची रह जाए। कांग्रेस के पास जितने विधायकों की संख्या है उसमें से सिर्फ 2 विधायक अगर पाला बदलेंगे तो उनकी सदस्यता चली जानी चाहिए थी, उनकी विधायकी समाप्त हो जानी चाहिए थी। ये हुआ नहीं है अब तक। और आरजेडी के 78 विधायक हैं और उसमें से अगर 5 विधायक पाला बदल लेंगे तो जाहिर है उनको अलग गुट या अलग दल की मान्यता मिलेगी नहीं, उनकी भी सदस्यता चली जानी चाहिए थी। लेकिन ये हुआ नहीं है अब तक। तो ये किस तरह का खेल चल रहा है? दल बदल कानून का कोई मतलब है या नहीं है? दल बदल कानून और उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, उन विधायकों के बारे में बातचीत करेंगे जिन्होंने पाला बदला और अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जाहिर है सवाल यह है कि किस तरह का खेल चल रहा है और दल बदल कानून का कोई मतलब रह गया है, नहीं रह गया है? दल बदल कानून की क्या धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हैं? उस कानून के क्रियान्वयन को लेकर सवाल नहीं उठते हैं? स्पीकर की भूमिका को लेकर क्या सवाल नहीं उठते हैं? बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष हैं नंद किशोर यादव और विधानसभा के अध्यक्ष की ऐसी मेहरबानी इन विधायकों पर क्यों है? क्योंकि नियम यह कहता है कि स्वतः संज्ञान लेकर भी, यानी कि बिना किसी शिकायत के खुद से भी स्वतः संज्ञान लेकर भी स्पीकर ऐसे विधायकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जिन्होंने पाला बदला हो। यहां तो आरजेडी कांग्रेस ने शिकायत दर्ज की है। इन विधायकों की सदस्यता समाप्त, जो हमारे पास जानकारी है, इन विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के लिए आवेदन दिया है, कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है विधानसभा अध्यक्ष के पास। लेकिन 130 दिन हो गए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो फिर दल बदल कानून का मतलब है या नहीं है? आपको बता देते हैं कि किन विधायकों ने पाला बदला था। नीलम देवी मोकामा की जो विधायक थी, फ्लोर टेस्ट के दौरान वो चली गई थी सत्ता पक्ष के साथ और मोकामा से विधायक हैं। प्रहलाद यादव सत्ता पक्ष के साथ चले गए थे फ्लोर टेस्ट के दौरान। सूर्यगढ़ा से विधायक हैं। संगीता कुमारी मोहनिया से विधायक हैं आरजेडी की, वो बाद में चली गई थी, फ्लोर टेस्ट हो गया था उसके बाद। भरत बिंद आरजेडी के विधायक है भभुआ से, वो भी पाला बदल चुके थे। सिद्धार्थ सौरव वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, वो कांग्रेस के विधायक थे विक्रम विधानसभा क्षेत्र से। और मुरारी गौतम चेनारी से विधायक थे और वो कांग्रेस में थे और फिर वो सत्ता पक्ष के साथ चले गए, बीजेपी के साथ चले गए। इन विधायकों ने पाला बदल लिया। तो दल बदल कानून की जिसको सामान्य समझ भी है, जिसको बहुत बारीक जानकारी नहीं है, वो भी ये जानता है कि जिन विधायकों ने अपनी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया उनकी सदस्यता चली जाएगी। जो विधायक 1-2 की संख्या में, 2-4 की संख्या में पाला बदलेंगे उनकी सदस्यता चली जाएगी। जिस पार्टी के पास 19 विधायक है और उसके 2 ही विधायक पाला बदलेंगे तो सदस्यता उनकी चली जाएगी। जिस पार्टी के पास 78 विधायक हैं और उसमें से अगर 2-4 ही विधायक खिसकेंगे, 5 विधायक खिसकेंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। दल बदल कानून का मतलब यह है, दल बदल कानून यह कहता है कि संविधान की 10वीं अनुसूची की पैरा 1A तथा 2 के मुताबिक नियम के खिलाफ जाकर विधायकों के दल परिवर्तन करने पर स्पीकर उन्हें बिना आधिकारिक सूचना के अयोग्य घोषित कर सकते हैं। उन्हें अधिकार दिया गया है कि अगर उन्हें अखबार या अन्य स्रोतों से भी विधायकों के पाला बदल की जानकारी मिलती है तो इस आधार पर भी उनकी सदस्यता समाप्त करने पर स्वतः कार्रवाई कर सकते हैं, या फिर दल बदल करने वाले विधायकों को नोटिस दिया जा सकता है। उनको कारण बताओ नोटिस देकर उनसे दल बदलने का कारण पूछा जा सकता है और उसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त करने को लेकर कार्रवाई की जा सकती है। बिहार में तो अभी कई विधायकों की सदस्यता समाप्त हुई है, दूसरे मामलों में हुई है, दल बदल में नहीं हुई है, दूसरे मामलों में हुई है। विधान परिषद की सदस्यता समाप्त हुई है रामबली चंद्रवंशी की। मोकामा के विधायक, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई अनंत सिंह की, और उनकी जगह उनकी पत्नी नीलम देवी ने चुनाव लड़ा, हालांकि बाद में फिर उन्होंने पाला बदल लिया है। अनिल सहनी की सदस्यता समाप्त हो गई, कुढ़नी के विधायक थे। तो कई विधायकों की सदस्यता समाप्त हो गई है।
लेकिन इन 7 विधायकों पर ऐसी क्या मेहरबानी है, ऐसी इन 7 विधायकों पर विधानसभा अध्यक्ष की कृपा क्यों बरस रही है? और इन 7 विधायकों पर कार्रवाई कब होगी? 130 दिन हो गए हैं और नोटिस दिया गया था, मतलब आवेदन दिया गया था, शिकायत की गई है कांग्रेस आरजेडी की तरफ से इन विधायकों के खिलाफ, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। दल विरोधी कानून को 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल कराया था और इसके अनुसार किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले विधायक सांसद अगर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो अयोग्यता के आधार पर उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है। पाला बदलने वाले राजद के सभी 5 कांग्रेस के 2 विधायकों ने सदन में पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है और जाहिर है इस लिहाज से उनकी सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए थी। लंबा वक्त गुजर चुका है, 130 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बात शीशे की तरह साफ है, कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्यों कार्रवाई होनी चाहिए थी? कैसे कार्रवाई हो सकती है? सीधा नियम है, स्पीकर के पास ये अधिकार हैं और उनके पास तो आरजेडी कांग्रेस ने शिकायत की है। अगर शिकायत न भी की होती तो उनको सीधा अधिकार था कि वो ऐसे विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करते, ऐसे विधायकों के खिलाफ एक्शन लेते। लेकिन विधानसभा के स्पीकर की मेहरबानी है या कार्रवाई में किस लिए देर हो रही है, किस वजह से देर हो रही है, ये सवाल है। और जाहिर तौर पर विधायकों ने जब पाला बदला होगा या उनसे पाला बदल करवाया गया होगा, उनको अपने पाले में लाया गया होगा, कुछ तो आश्वासन उनको दिया गया होगा। तो राजनीति में ऐसे खेल भी होते हैं, सियासत में, और खासकर बिहार की सियासत में ऐसे खेल होते हैं। और किस तरह का खेल है अंदाजा लगा लीजिए कि एक दल बदल कानून है और उस दल बदल कानून के तहत जिसको सामान्य जानकारी भी है, वो जानता है, आप समझते हैं कि जिस पार्टी के 78 विधायक होंगे उस पार्टी के 5 विधायक पाला नहीं बदल सकते, और अगर पाला बदलेंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, और अब तक तो चली जानी चाहिए थी। जिस पार्टी के पास 19 विधायक हैं उस पार्टी के 2 विधायक पाला नहीं बदल सकते, अगर बदलेंगे तो सदस्यता चली जाएगी। लेकिन बिहार तो नायाब है, इसीलिए कहते हैं इट्स हैपन ओनली इन बिहार। विधायकों ने पाला भी बदला, उनकी सदस्यता भी बची हुई है। अब विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। उससे पहले क्या इन विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन होगा? यह सवाल है कि अगर मानसून सत्र शुरू होगा तो ये विधायक जो आरजेडी के हैं, कांग्रेस के हैं, ये सत्ता पक्ष के साथ बैठेंगे, इनकी सीट कहां होगी? और बहुत विचित्र स्थिति विधानसभा में देखने को मिलेगी। इससे पहले हमने बिहार विधानसभा में ये होते हुए नहीं देखा है। अगर आपने कभी देखा हो तो बताइएगा और कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, करेक्ट कीजिएगा कि आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष इतने मेहरबान क्यों हैं इन विधायकों पर। बहुत बहुत धन्यवाद।